नमस्ते दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको वो सच्ची लीला सुना रहा हूँ जो सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और दिल में एक ऐसी आग लगेगी जो सालों तक बुझने वाली नहीं। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं, ये वो सत्य है जो ब्रज की माटी में आज भी सांस लेता है। जब गांधारी के श्राप से द्वारका समुद्र में समा गई, तब श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। दुनिया ने सोचा था अब राधा कृष्ण की लीला हमेशा के लिए खत्म हो गई, पर राधा, वो राधा कहाँ मानने वाली थी। उस समय वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी, बाल बिल्कुल सफेद, कमर इतनी झुक गई थी कि चलने के लिए छड़ी का सहारा लेती थी। आंखें धुंधली, हाथ कांपते थे, पर दिल में आज भी वही 16 साल की राधा धड़क रही थी जो अपने कान्हा को देखते ही लजा जाती थी। वो वृंदावन के एक एकांत कुंज में अकेली रहती थी, न कोई अपना न कोई पराया, सिर्फ एक छोटी सी कुटिया, एक तुलसी का पौधा और यमुना का किनारा। सुबह उठती, यमुना मैया को जल चढ़ाती, दिन भर तुलसी की माला फेरती और शाम ढलते ही अगर कहीं दूर से बांसुरी की एक हल्की सी धुन भी आती तो आंखें बंद करके चुपचाप रो पड़ती। गांव वाले उन्हें पागल बुढ़िया कहते थे, बच्चे पत्थर मारते थे, पर किसी को नहीं पता था कि ये वही राधा है जिनके बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा है। फिर एक दिन राधा को लगा अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। उन्होंने सबको बता दिया, मैं तब तक इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे कान्हा खुद न आए और मुझे राधे न पुकारे। लोग हंसे, बोले, अरे बुढ़िया पागल हो गई, द्वारका का राजा यहां आएगा। पर राधा शांत थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था उनका कान्हा जरूर आएगा। उधर द्वारका में श्री कृष्ण को भी सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन सताने लगा। रात को नींद नहीं आती थी। एक रात ध्यान में बैठे थे, अचानक कानों में आवाज गूंजी, कान्हा। बस फिर क्या था, राजसी वस्त्र उतारे, मुकुट उतारा, साधारण पीतांबर ओढ़ा और अकेले बिना किसी को बताए वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वो कुटिया के पास पहुंचे, राधा तुलसी के नीचे लेटी थी, सांसें बहुत धीमी, जैसे बस अब अंतिम पल बाकी हो। कृष्ण उनके पास बैठे और बहुत प्यार से, बहुत धीरे से बोले, राधे। बस एक शब्द और राधा की बंद आंखें खुल गई। चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे सारी कायनात एक साथ खिल उठी हो। कमजोर हाथ से कृष्ण का हाथ थामा और बोली, आ गए ना, अब मुझे ले चलो, पर एक वचन दो, जब इस दुनिया में सच्चा प्रेम मिटने लगेगा, जब लोग केवल शरीर देखेंगे, आत्मा भूल जाएंगे, तब मैं फिर लौटूंगी प्रेम को फिर से जिंदा करने। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, वही धुन बजाई जो सिर्फ राधा समझती थी। राधा मुस्कुराते मुस्कुराते उनके सीने से लिपट गई और उनमें समा गई। जहां वो गई वहां एक तुलसी का पौधा उगाया। आज भी बरसाना के पास वो जगह है। उस तुलसी की पत्तियां हल्की लाल होती हैं और ब्रज के लोग कहते हैं ये राधा जी का सिंदूर है जो आज भी लगा हुआ है। युग गुजरे, कलयुग आया, प्रेम बस नाम रह गया। लोग कहने लगे, अब सच्चा प्रेम कहाँ होता है। तब बरसाने से थोड़ी दूर एक गरीब घर में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा ललिता। उसके जन्म के समय कुटिया के बाहर एक बूढ़ी साध्वी खड़ी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराकर बोली, स्वागत है राधे। फिर से ललिता बचपन से ही बांसुरी बजाती थी, बिना किसी ने सिखाए। उसकी धुन सुनकर पक्षी रुक जाते, पेड़ झूमने लगते, यमुना की लहरें भी ठहर जाती। रात को सपने में एक श्याम सुंदर आता, बांसुरी बजाकर चला जाता। ललिता सुबह उठकर रोती, क्योंकि उसे कुछ बहुत पुराना दर्द याद आता था। जब वो 13 साल की हुई, एक बहुत बुजुर्ग संत बरसाने आए। उन्होंने ललिता की आंखों में देखा और पैरों पर गिर पड़े। राधे, तू लौट आई। इस बार तेरा प्रेम सिर्फ कान्हा के लिए नहीं, पूरी दुनिया को सिखाने के लिए है। ललिता ने घर छोड़ा, हाथ में छोटी सी बांसुरी, दिल में बस एक नाम का कान्हा। दूर हिमालय में एक युवा साधु बैठे थे, आनंद स्वरूप। हर रात उन्हें एक आवाज सुनाई देती, कान्हा। एक दिन ललिता की बांसुरी की धुन हवा में उड़ी और साधु की समाधि टूट गई। वे दौड़े सीधे वृंदावन। रास मंडल पर दोनों की नजरें मिली। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है। साधु रो पड़े, राधे, जन्मों जन्मों से सुन रहा हूं। दोनों गले मिले और उसी पल पूरी वृंदावन में वो धुन गूंज उठी, जैसे सारा ब्रज फिर से जीवंत हो गया हो। पर कलयुग था, समाज ने रोका। एक कट्टर पंडित ने कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो आखिरी परीक्षा दो। पूर्णिमा तक ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर, बिना देखे सुने, सिर्फ दिल से कान्हा को ढूंढ ले। ललिता ने हंसकर पट्टी बांध ली, गांव गांव भटकती रही। लोग हंसते थे, अरे आजकल की लड़कियां नाटक कर रही हैं। पर ललिता चुपचाप चलती रही। सैकड़ों साधु आए, बोले, मैं ही हूं। पर उसका दिल हर बार बोला, नहीं, ये मेरे कान्हा नहीं। पूर्णिमा की आखिरी रात वो एक गुफा के सामने रुकी। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि आवाज आने लगी। बांसुरी जमीन पर रखी और बोली, मैं देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा कह रही है,
कान्हा, आप यही हैं। अंदर से वही पुरानी धुन बजी, पट्टी गिरी, दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े, जैसे सारी कायनात ने सांस ली हो। फिर राज दरबार में ले जाया गया। राजा ने पूछा, क्या प्रेम धर्म से बड़ा है? आनंद स्वरूप ने कहा, नहीं महाराज, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस दिन प्रेम खत्म हो जाएगा, उस दिन धर्म भी मर जाएगा। राजा रो पड़े और बोले, आज समझ आया, राधा कृष्ण का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, बस हर युग में नया रूप लेकर आता है। दोस्तों, ब्रज के संत आज भी कहते हैं, जब जब सच्चा प्रेम मिटने लगता है, तब तब राधा किसी न किसी रूप में लौटती है। शायद आज भी कोई ललिता आपके आसपास बांसुरी बजा रही हो और कोई कान्हा उस धुन को सुनकर धीरे धीरे आपकी ओर चल पड़ा हो। अगर आपको यह सच्ची लीला छू गई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, अपने हर ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि ये प्रेम की बात है और प्रेम को फैलाना ही हमारा धर्म है। कमेंट में दिल से लिखो, राधे राधे। मिलते हैं अगली सच्ची लीला में। जय श्री राधे कृष्णा। लेकिन अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए तो एक पल का काम है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। धन्यवाद।